नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस की। कस्टमर सर्विस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बिज़नेस के लिए, जिसमें हम कस्टमर्स को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, कस्टमर को किस तरह से अपने साथ जोड़े रखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बिज़नेस का, क्योंकि कस्टमर है तो बिज़नेस है, राइट। तो कस्टमर सर्विस जो अपनी कैसी होनी चाहिए कि कस्टमर हमारे स्टोर पे या हमारे बिज़नेस के मुकाम पे आता है तो उसको वाव फील होना चाहिए। वो हम कब दे सकते हैं कि पहले तो हम कस्टमर की नीड्स क्या है वो जान सके, कस्टमर क्या कहना चाहता है उसको समझ सके। उसके बाद आता है हमारा पार्ट कि हमारा प्रोडक्ट नॉलेज कैसा है, क्योंकि अगर आपके पास कस्टमर कुछ परचेस करने आया है तो जो आपके पास उस प्रोडक्ट का, उस चीज़ का पूरा 100% अगर नॉलेज है तो आप कस्टमर्स को बढ़िया से बढ़िया सर्विस दे सकते हैं। और इसी सर्विस पे पूरा मायने रखता है कि आपका कस्टमर कितना हैप्पी होके आपके साथ से जाता है और कितना परचेस करता है। क्योंकि देखो दोस्तों, कोई भी कस्टमर अपना बजट बना के नहीं आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो भी बेचने वाला है, सेल्स पर्सन है या जहाँ भी स्टोर पे कस्टमर गया है तो वहाँ का स्टाफ है, तो वो लोग एक क्राइटेरिया बांध लेते हैं कि भाई ये कस्टमर लेगा नहीं लेगा। कई कस्टमर्स आपको बहुत ही मेहनत करवाते हैं, लेकिन दोस्तों जो कस्टमर इजीली लेके आपके साथ चले जाते हैं उससे बेटर आपको जो कस्टमर आपको बहुत मेहनत करवाते हैं, आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो उन कस्टमर्स को जवाब देना, उनसे उनके साथ बात करना, तो जितना आप आपके कस्टमर के साथ बात करेंगे, डिप में जाएंगे, उतना ही आप कस्टमर को समझ पाएंगे, उसकी नीड्स को समझ पाएंगे और उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर एक बार आपका कस्टमर सेटिस्फाई होता है, हैप्पी होके आपके स्टोर से जाता है, तो 100% वो आपके पास रिपीट आएगा और दूसरे अपने दोस्तों को भी लेके आएगा। तो वो एक माउथ पब्लिसिटी होता है आपके स्टोर का, आपका खुद का। आप इंडिविजुअली आपका कस्टमर रेपो बिल्ड कर सकते हैं इस तरह से कि कस्टमर आपका नाम लेके स्टोर में अगर आता है तो वो आपका एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है कि कस्टमर आपको पहचानने लगता है, आपका नाम लेके स्टोर में आता है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। हर दिन अगर आप एक कस्टमर, सिर्फ एक कस्टमर को भी एकदम हैप्पीली सर्विस दे के इस तरह से आप करते हैं, तो दोस्तों देखिए, आप पूरे महीने में 30 दिन में आपकी छुट्टी निकाल दीजिए, 25 कस्टमर्स ऐसे बना सकते हैं जो आपका नाम लेके स्टोर में आएंगे, तो बिज़नेस करना एकदम इजी हो जाता है। जब कस्टमर रेपो बिल्ट होता है तो उसके बाद में बिज़नेस धीरे धीरे से ग्रो करता है, क्योंकि आपका जो कस्टमर, सेटिस्फाई कस्टमर जो आपका होता है, वो दूसरे कस्टमर्स को भी माउथ पब्लिसिटी के द्वारा आपके स्टोर तक लाता है, आप तक लाता है। तो इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना पड़ता है, कंपनी को कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो एकदम ही जैसे कि हमको फ्री में ही
और कस्टमर्स मिल रहे हैं, तो फिर हम ये क्यों नहीं कर सकते। हमको करना क्या है, कस्टमर को एक अच्छी सर्विस देनी है, उससे अच्छे से बात करना है। कस्टमर जो लेने आया है वो तो लेगा ही, लेकिन आपके साथ अगर उसका रैपो अच्छा हुआ, आपके साथ उसका बॉन्डिंग अच्छा हुआ, तो ज़रूर से आप उसको ऐड ऑन सेलिंग भी कर सकते हैं। ऐड ऑन सेलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है अपने रिटेल बिज़नेस का। अगर कस्टमर जो चीज़ लेने आया है वो ही लेके चला जाता है तो इसमें आपका कोई रोल नहीं। लेकिन अगर जो कस्टमर आपके पास एक चीज़ लेने आए हैं और उसको आप दूसरा तीसरा चौथा प्रोडक्ट अगर देते हैं, तो वो कस्टमर हैप्पीली आपके पास से परचेस करेगा, उसको भी मज़ा आएगा। क्योंकि देखो, कस्टमर कभी भी अपना माइंड सेट करके नहीं आता है कि मेरे को एक ही प्रोडक्ट लेना है, दो ही प्रोडक्ट लेना है। हाँ, हो सकता है कि 100 में से 5 कस्टमर्स ऐसे हो कि जिनको जो रिक्वायरमेंट है वो ही लेने आए हैं। लेकिन अगर कस्टमर स्पेशली आपके पास आया है, आपके स्टोर तक आया है, तो 100% उसको उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो वहाँ पे विंडो शॉपिंग करेगा, या तो आप जिस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं, सामने वाला सेल्समैन जैसे ट्रीट कर रहे हैं। देखो, स्टॉक तो सबके पास अच्छा होता है, सब स्टोर कहीं भी आप जाएंगे तो आपको अच्छा स्टॉक मिलेगा। वहाँ पे कस्टमर को जो नीड्स है, सुपर स्टोर में आप जाते हैं तो सुपर स्टोर में कैसा रहता है कि जो भी कस्टमर को लेना है अपने आप ट्रॉली में डालता जाता है और वो अपना बिल बना के निकल जाता है। लेकिन जो हम रिटेल में काम कर रहे हैं तो हम कस्टमर को अगर अच्छी सर्विस देंगे तो उस कस्टमर को जो नीड्स है उसके अलावा भी उसको हम अच्छा सा सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा सेलिंग करने से आपका भी ग्रोथ होगा, कंपनी का भी ग्रोथ होगा। तो बहुत ही मायने रखता है दोस्तों कि हम अगर कोई भी कस्टमर आता है तो उन कस्टमर को कैसी सर्विस देते हैं। वो सर्विस बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे रिटेल इंडस्ट्रीज़ में। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि एक बार आप ट्राई करिए कि हर एक कस्टमर को आप जो भी अटेंड कर रहे हैं तो उस कस्टमर को उनका नाम पूछिए, उनके साथ अच्छे से बात करिए, तो आपका सेल 100% बढ़ेगा। आपका रेपो बिल्डिंग होगा। रेपो बिल्ड होने से वो कस्टमर रिपीट आपके स्टोर पे या आपके पास आएगा, तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा, आपका ग्रोथ होगा, तो साथ साथ कंपनी का भी ग्रोथ होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कस्टमर सर्विस। इसके ऊपर हम बहुत बात कर सकते हैं, पूरा दिन भी निकल सकता है। लेकिन अभी हम आगे भी वीडियो में देखेंगे कि कस्टमर सर्विस में और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि कस्टमर को हम कैसी सर्विस देते हैं, और कस्टमर अगर हमारे पास रिपीट आता है तो वो हमारे बिहेवियर की वजह से आता है। तो हमको 100% हमारा बिहेवियर पॉजिटिव रखना है। हमको हर एक कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है। हो सकता है कस्टमर बहुत टाइम ले, तो हमको इरिटेट नहीं होना है। कस्टमर है, उनको भी पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो पूरा पूरा 100% जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक वो आपसे परचेस क्यों करेंगे। तो दोस्तों, हमको कस्टमर को जज नहीं करना है कि ये इसकी कैपेसिटी क्या है। कस्टमर की कोई कैपेसिटी नहीं होती है। सिंगल प्रोडक्ट लेने आने वाला कस्टमर भी हमारे लिए एक भगवान के समान होता है। तो हमारे भगवान को कैसे खुश करते हैं, तो इसी तरह से हमको अपने भगवान को खुश करना है। हमारे भगवान मतलब हमारे कस्टमर्स, और कस्टमर्स अगर खुश होंगे, हैप्पी होंगे, तो 100% हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा और 100% हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो
मैनेजमेंट फंडा विथ आरजे में आज के लिए इतना ही। हम फिर से नए वीडियो में मिलेंगे, तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लाइक शेयर करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियोस आप जल्दी से जल्दी देख सके। तो थैंक यू, गुड बाय।